नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में मैं दिव्या एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट डेज़ ऑफ मई मंथ का जो इम्पॉर्टेंट डे है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। इसके पहले जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। लिंक मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 मई से। जो इम्पोर्टेंट डे है, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी इसको कहते हैं, श्रमिक दिवस भी कहते हैं, और मई दिवस के रूप में भी 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, मई दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 19वीं शताब्दी में शिकागो अमेरिका का एक शहर है, वहाँ के मज़दूरों ने 8 घंटे काम करने की मांग को लेकर एक आंदोलन किया था, जिसमें कई मज़दूरों की जान चली गई थी। तो उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज जो मज़दूरी का जो मतलब कामकाजी क्षेत्र में जो 8 घंटे तय हैं, वो इसी आंदोलन का परिणाम थे। बात करें अगर भारत की, तो भारत में 1923 से, ठीक है, 1 मई को मज़दूर दिवस मनाया जाता है 1923 से। ठीक है, और ये सबसे पहले चेन्नई में मनाया गया। ठीक है, और चेन्नई में भी मनाया गया था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की तरफ से। ठीक है, लाल रंग का झंडा मज़दूर दिवस के प्रतीक के रूप में प्रयोग होता है। और 2025 में जो इंटरनेशनल लेबर डे है, उसका थीम था श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। फिर से देख लेंगे, थीम था श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि दुनिया भर के श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए यूएनओ ने 1919 में लेते हैं 1919 में यूएनओ ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ठीक है, जिसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं, अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, गिलबर्ट होंगबो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, और ये अपने पद पे 2022 से हैं और 5 साल रहेंगे, तो 2027 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो 1 मई को हम लोगों ने देखा। अच्छा, 1 मई को 1960 में, ठीक है, गुजरात राज्य का गठन भी हुआ था। तो ये चीज़ भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि 1 मई 1960 गुजरात राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करने और दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने के लिए यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा 1977 से यह दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही इस दिन गिलेर्मो कानो, ठीक है, नाम एक है गिलेर्मो कानो, ठीक है, गिलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज़ भी दिया जाता है। ये पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा उस संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। ठीक है, और ये जो नाम है गिलेर्मो कानो, इसको हम लोग एक बार देखते हैं कि जो ये कोलंबिया के, ठीक है, गिलेर्मो कानो इसाजा, पूरा नाम था गिलेर्मो कानो इसाजा। ये एक कोलंबिया के पत्रकार थे। और एल एस्पेक्टाडोर, ठीक है, एल एस्पेक्टाडोर, ठीक है, एल एस्पेक्टाडोर वहाँ का एक न्यूज़पेपर है, उसके संपादक भी थे। तो इन्होंने ड्रग कोर्टल के खिलाफ ज़ोरदार अभियान चलाया था, जिसके कारण
1986 में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इस दिन इनके नाम पर भी प्राइज़ बांटे जाते हैं उन व्यक्ति या संस्थान को जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य करते हैं। ठीक है, थीम जो है 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का वो है साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। ठीक है, साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर एआई का प्रभाव। तो ये थीम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का। नेक्स्ट हमारा 4 मई है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है और ये दिन उन अग्निशामकों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई है। ये दिन उनके साहस, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई मंथ का जो पहला मंगलवार है 2025 में, हालांकि ये 6 मई को था, तो 6 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया था। ठीक है, अस्थमा एक सांस संबंधी बीमारी होती है। ठीक है, तो वो अस्थमा और उसके प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम है सभी के लिए सांस द्वारा उपचार को सुलभ बनाना। अस्थमा वर्ल्ड अस्थमा डे का 2025 का थीम है सभी के लिए सांस द्वारा उपचार को सुलभ बनाना। इसके संबंध में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा जीना के द्वारा आयोजित होते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 मई है। 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, विश्व एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिवस 1996 से युवाओं में एथलेटिक्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 7 मई को ही रविन्द्रनाथ टैगोर का भी जन्मदिन आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 मई। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, और ये 1948 से मनाया जा रहा है 8 मई को। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कि आपदाओं, युद्धों और अन्य आपातकालीन स्थितियों में मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। तो इस सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो हेनरी डुनेंट ने की थी। ठीक है, हेनरी डुनेंट। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो हेनरी डुनेंट ने इसकी स्थापना की थी और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल थैलासीमिया डे। अंतर्राष्ट्रीय थैलासीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलासीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो शरीर में हेमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करती है। तो 8 मई इंटरनेशनल थैलीसीमिया डे 2025 में इसका थीम है थैलीसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना। एक बार फिर हम लोग पढ़ लें, थीम है थैलीसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को चिन्हित करने के लिए इसको 1998 से ही मनाया जाता है और 1998 में भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था और साथ ही हंसा 3 ये स्वदेशी विमान था, इसका भी परीक्षण किया गया था। तो 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 मई, 12 मई विश्व नर्स दिवस। ठीक है, वर्ल्ड नर्स डे के रूप में मनाया जाता है और 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इम्पॉर्टेंट नाम है,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर, इन्हीं का जन्म दिवस है 12 मई को, जिसके अवसर पर 1974 से, ठीक है, 1974 से नर्स दिवस मनाया जाता है। द लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल मशहूर थी। ये आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता भी मानी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है 15 मई। 15 मई को विश्व परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 16 मई है। 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है। ये दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी थियोडर मैमन, ठीक है, थियोडर मैमन, इनके द्वारा पहले सफल लेज़र ऑपरेशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ से अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे जनरल जीके का भी अगर पूछ ले कि पहला सफल लेज़र ऑपरेशन किसने किया था, तो भौतिक विज्ञानी थियोडर मैमन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 17 मई है। 17 मई वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, विश्व दूरसंचार दिवस इसको कहते हैं। और 1865 में दूरसंचार, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, उसी की स्मृति में, ठीक है। 1969 से 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और 2025 में इसका थीम था डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2025 का थीम था डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। नेक्स्ट हमारा 18 मई है, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संग्रहालयों के महत्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा और सामाजिक विकास में उनकी भूमिका, मतलब संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1977 से 18 मई को यह दिवस मनाया जाता है। क्लियर। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या इस दिन कर दी गई थी और जगह जगह भारत में आतंकवाद विरोधी शपथ लोगों से ली गई थी। तो 21 मई आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा है 22 मई, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में जैव विविधता का जो महत्व है उसको उजागर करने और इसके संरक्षण और सतत उपयोग के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस 2000 से मनाया जाता है, ठीक है। 25 साल इसका 2025 में पूरा हो गया है और इस बार जो इसका थीम रहा वो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 2025 का थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 मई। 29 मई इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे के दिवस के रूप में 29 मई को मनाया जाता है। इसी दिन सर एडमंड हिलेरी, ठीक है, सर एडमंड हिलेरी और एक कौन सा नाम है, तेंजिंग शेरपा, जी हाँ, तेंजिंग शेरपा इम्पोर्टेंट नाम है, तेंजिंग शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार फतह किया था, ठीक है, 29 मई को, इसलिए इस दिन इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में
मनाया जाता है। 30 मई को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले 1826 में, ठीक है, एक जो हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र था पहला, उदंड मार्तंड का प्रकाशन हुआ था और इसके प्रकाशक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो जो पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंड मार्तंड, वो 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रकाशक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे और इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लास्ट हमारा जो मई का इम्पोर्टेंट डे है वो है 31 ऑफ मई। 31 ऑफ मई वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये 1987 से ही मनाया जा रहा है। तंबाकू के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 2025 में इसका जो थीम है वो है अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। थीम एक बार फिर देख लेते हैं, अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। तो मई के जो इम्पोर्टेंट डेज है वो हमने यहाँ देखे, आप लोग इसका रिवाइज ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।